हमारे चैनल फोकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिवली सादिक एक 20 साल का लड़का था। बहरहाल यह बांग्लादेश के शहर चित्तागोंग में रहता था। शिवली के पिता ट्रक चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। शिवली आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर का खर्चा पूरा करने के लिए उसने एक जगह नौकरी करना शुरू कर दी। आगे क्या हुआ, इस कहानी ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, यह तारीख थी 28 अगस्त की। कुछ महीने पहले रात का वक्त था जब शिवली की मां को एक कॉल आई। यह कॉल शिवली की थी। शिवली बहुत घबराया हुआ था, रो रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और वे लोग उसे मार रहे हैं। इसके बाद कॉल कट गई। शिवली की परिवार बहुत परेशान हो गया था। दोस्तों, कुछ देर के बाद उन्हें फिर से एक कॉल आई। इस बार फोन पर कोई और व्यक्ति था। उसने जो कहा उसे सुनकर शिवली की परिवार सदमे में रह गया। उसने कहा कि हमने शिवली को अगवा कर लिया है। हमें 2 लाख टका चाहिए, वरना हम शिवली को मार डालेंगे। इस गरीब परिवार के लिए इतने पैसे जुटाना कितना मुश्किल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शिवली के साथ आखिर हुआ क्या था? ये लोग कौन थे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवली अपनी परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक जगह काम करता था। वह एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। शिवली के अंडर 6 लोग काम करते थे। उनकी उम्र 24 से 26 साल थी। एक साथ काम करने के कारण शिवली और उनकी दोस्ती हो गई थी। ये लोग खाना भी इकट्ठे खाते थे, लेकिन यहाँ एक मसला था। दरअसल ये लोग अपने काम में बहुत लापरवाह थे। शिवली एक ईमानदार लड़का था और वह उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनकी गलतियां समझाता था। लेकिन समय के साथ ये लोग काम में इतना लापरवाह हो गए थे कि शिवली ने उनकी शिकायत इस पोल्ट्री फार्म के मालिक से कर दी। शिवली सिर्फ ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ये 6 लोग दिल ही दिल में शिवली से नफरत करने लगे। वे उससे बदला लेना चाहते थे। वैसे तो ये अभी भी शिवली से हंसकर बात करते थे, उसके साथ खाना खाते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा प्लान बन रहा था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, यह 28 अगस्त 2023 का दिन था जब शिवली पोल्ट्री फार्म पर मौजूद था। इन 6 लोगों ने शिवली को यहीं से अगवा कर लिया। ये 6 लोग बांग्लादेश की एक समुदाय मारमा से ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश में इन लोगों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और कबीलों में बंटे हुए हैं। मारमा लोग ज्यादातर पहाड़ों पर रहते हैं। ये 6 लोग भी मारमा ही थे। बहरहाल इन्होंने बदले की आग में शिवली को किडनैप कर लिया था और अब ये लोग शिवली के परिवार से इतनी बड़ी रकम तवान मांग रहे थे। शिवली के गरीब मां बाप ने जैसे तैसे करके ये पैसे इकट्ठे कर लिए। 4 सितंबर को किडनैपर्स ने शिवली के पिता को एक जगह बंदरबन जिले में बुलवा लिया और पैसे लेकर कहा कि तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। अगले 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी शिवली घर वापस नहीं लौटा और यही वह मौका था जब शिवली के पेरेंट्स पुलिस के पास चले गए। उन्हें पहले ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। बहरहाल पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, बहुत जल्द यह बात सामने आ गई कि शिवली के अपने अंडर काम करने वाले 6 लोगों से लड़ाई हो गई थी, जो उसके दोस्त भी थे। पुलिस ने फौरन पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके नाम उमंग जिंग मामा, सुई जिंग मुंग मामा, अंतु मोंग मामा, उखियातमई मामा थे। बाकी 2 के नाम सामने नहीं आ सके। बहरहाल पहले तो ये अपने जुर्म से इनकार करते रहे, लेकिन आखिरकार इन्होंने सच बोल दिया। ऐसा सच जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने बताया कि वे सिर्फ शिवली के परिवार से पैसे लेना चाहते थे, लेकिन शिवली उन्हें पहचान गया था और तभी इन लोगों ने शिवली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब पूछा कि शिवली की लाश कहाँ है, तो इन लोगों ने जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी। दोस्तों, इन लोगों ने बताया कि शिवली को कत्ल करने के बाद उन्होंने उसके मांस को पकाकर खा लिया। दोस्तों, ये लोग आदमखोर थे। ये शिवली को खा चुके थे। 11 सितंबर को शिवली का कंकाल एक पहाड़ से बरामद किया गया था। यह केस बांग्लादेश में बहुत मशहूर हो गया था। बांग्लादेश के लोग गुस्से में थे और सदमे में थे। यहां तक कि इनमें से एक आदमी को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो लोगों ने उसे वहीं पकड़कर मार डाला।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए कि हम किसके साथ रहते हैं और किससे दोस्ती करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और अगले सच्चे सफर में मिलेंगे।